आपकी जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है ना उसको समझना है। उसी स्ट्रेटजी पे आपको ट्रेडिंग नहीं करना है ना, क्योंकि क्या है मार्केट में वॉलेटाइल ऑफकोर्स कम होगी। जैसे कि आपने 2 तारीख 5 तारीख या 10 तारीख को आपने जैसे कि कोई भी इंडेक्स को बाय करा है, नवंबर से एक क्लियर ही बंद हो जाएगी। एनएससी का तो ये, अब बीएससी का कौन सा है, तो बीएससी का देखो, बीएससी में क्या था कि 2 इंडेक्स में ट्रेडिंग होती थी, ठीक है। तो उनने क्या किया, अभी एनएससी की तरफ से और बीएससी की तरफ से क्लियर हो गया कि आप कौन से इंडेक्स में वीकली एक्सपायरी कर सकते हो और कौन कौन से इंडेक्स है जिसमें आप मंथली एक्सपायरी कर सकते हो, ठीक है। तो ये पूरा क्लियर कर दिया। एनएससी ने भी अपना बता दिया कि भाई आप इस इंडेक्स में वीकली एक्सपायरी कर सकते हो, और बीएससी ने भी बता दिया कि भाई आप इस इंडेक्स में वीकली एक्सपायरी कर सकते हो, ठीक है। तो अब आपको समझना है कि आप जब इस इंडेक्स में ट्रेडिंग करोगे वीकली वाली, तो अब आपको जो स्ट्रेटजी है ना उसको आपको समझना पड़ेगा कि आप कैसे स्ट्रेटजी लगाओगे और कैसे स्ट्रेटजी पे आप काम करोगे। क्योंकि इससे पहले जो भी आप स्ट्रेटजी पे काम कर रहे थे ना, तो वो एक तरीके से काम कर रही थी, क्योंकि क्या था उसमें हर दिन एक्सपायरी हो रही थी, तो जो वॉलेटाइल थी ना इंडेक्स की वो कम ज़्यादा हो रही थी, ठीक है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अब जो इंडेक्स है ना उसमें वॉलेटाइल थोड़ी कम होगी। अभी अपन समझेंगे, अभी ऐसा क्लियर नहीं बोल सकते कि कम होगी कि ज़्यादा होगी, लेकिन वॉलेटाइल मार्केट में कम होगी और मार्जिन भी बढ़ रहा है। तो उसके हिसाब से पहले आपको स्ट्रेटजी को समझना पड़ेगा, ठीक है। तो एनएससी ने कौन से इंडेक्स को रखा है जिसमें आप वीकली एक्सपायरी कर सकते हो, और सब इंडेक्स को मंथली ले गया, ठीक है। तो एनएससी ने जो निफ्टी 50 है ना उस इंडेक्स को रखा है कि आप इस इंडेक्स में वीकली एक्सपायरी कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि निफ्टी बैंक है या फिर निफ्टी है, ऐसे सब इंडेक्स को इनने मंथली कर दिया कि आप इसमें सिर्फ मंथली एक्सपायरी कर सकते हो। अब वीकली एक्सपायरी नहीं होगी, ठीक है। वीकली एक्सपायरी इसमें बंद हो जाएगी 20 नवंबर से। अभी टाइम है, लेकिन 20 नवंबर से एक क्लियर ही बंद हो जाएगी। एनएससी का तो ये, अब बीएससी का कौन सा है, तो बीएससी का देखो, बीएससी में क्या था कि 2 इंडेक्स में ट्रेडिंग होती थी, ठीक है। तो उनने क्या किया कि जो बैंक वाला था ना उसको बंद कर दिया। जो सेंसेक है ना बीएससी में, तो सेंसेक में बीएससी में ट्रेडिंग होगी जिसमें वीकली ट्रेडिंग होगी, ठीक है। और जो दूसरा इंडेक्स है ना वो तो मंथली एक्सपायरी के साथ चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो एनएससी ने निफ्टी 50 कर दिया और बीएससी ने सेंसेक कर दिया, ठीक है। ये 2 इंडेक्स चालू हो गए और ये 2 इंडेक्स में ही आपकी वीकली एक्सपायरी चलेगी, ठीक है। ये तो क्लियर है। और सब इंडेक्स को मंथली एक्सपायरी के साथ लेगा, ठीक है। अभी तो सब सही है ये, क्योंकि अभी ये न्यूज चल रही, तो मार्केट अभी बहुत वॉलेटाइल चल रहा है, अच्छा खासा 1000 पॉइंट 400-500 पॉइंट अच्छा खासा वॉलेटाइल चल रहा है मार्केट। तो अभी तो मार्केट को भी अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। तो क्या है 20 नवंबर के बाद जब ये लागू हो जाएगा ना, 20 नवंबर के बाद वीकली एक्सपायरी बंद हो जाएगी, ठीक है। तो वॉलेटाइल भी मार्केट में बहुत फर्क पड़ेगा, और जो आपकी स्ट्रेटजी है ना उस पर भी फर्क पड़ेगा। तो आपको क्या करना है कि आपको जैसे एक्सपायरी बंद हो गई ना, वीकली वाली एक्सपायरी, तो जब ये 20 नवंबर से टोटल बंद हो जाएगी ना, इसमें मंथली चलेगी, तो फिर आपको क्या करना है कि आपकी जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है ना उसको समझना है। उसी स्ट्रेटजी पे आपको ट्रेडिंग नहीं करना है ना, क्योंकि क्या है मार्केट में वॉलेटाइल ऑफकोर्स कम होगी, क्योंकि क्या है मार्जिन इंडेक्स के अच्छे खासे बढ़ेंगे, क्योंकि उनको बहुत टाइम रहेगा ना। जैसे कि आपने 2 तारीख 5 तारीख या 10 तारीख को आपने जैसे कि कोई भी इंडेक्स को बाय कर रहे हैं ना, तो भी आप उसमें कॉल या पुट खरीद रहे हैं ना, तो उसकी एक्सपायरी तो 15 दिन बाद होगी ना। तो इसीलिए वॉलेटाइल भी मार्केट में बहुत कम हो सकती है। अभी क्या होती है वॉलेटाइल बहुत हो जाती है, हर दिन वॉलेटाइल हो जाती है, मतलब एक दिन भी नहीं चुकता, डेली वॉलेटाइल होती है ना। लेकिन ये नियम आने से थोड़ी कम वॉलेटाइल होगी, और एक समय भी रहेगा ना कि जैसे कि मंथली एक्सपायरी तो सबकी चालू रहेगी, तो जब मंथली एक्सपायरी पास आएगी ना, तो एक्सपायरी के दिन तो वहाँ तो अच्छी खासी वॉलेटाइल होगी, ठीक है। तो आपको जो स्ट्रेटजी पे आप अभी तक काम कर रहे हैं ना, उस स्ट्रेटजी आपको ये जरूर ध्यान देना चाहिए कि आप जो स्ट्रेटजी पे अभी ट्रेडिंग कर रहे हैं ना, जैसे कि अभी आपको पैसा बन रहा है और आप अपनी स्ट्रेटजी पे ट्रेडिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो उस स्ट्रेटजी को आप जब 20 तारीख के बाद अप्लाई करोगे ना, तो डायरेक्ट अप्लाई मत करना, कम से कम उसको 10 दिन 5 दिन आप उसको बैक टेस्ट भी करते रहना। अगर आपकी वो स्ट्रेटजी मार्केट में काम करे ना, तो ही आप उस स्ट्रेटजी पे आगे ट्रेडिंग करना। वरना क्या होता है कि मार्केट में जैसी वॉलेटाइल रहती है ना वैसी स्ट्रेटजी काम करती है। तो अगर आपकी स्ट्रेटजी अभी काम करे ना, तो ये जरूरी नहीं है कि जो सेबी के रूल आए ना उसके अनुसार भी आपकी स्ट्रेटजी वैसे ही काम करे। तो आपको अपनी स्ट्रेटजी पे बैक टेस्ट करना चाहिए, तभी आपको उस पर ट्रेडिंग करना चाहिए, तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। और जो सेबी के रूल आए ना, तो ये मार्केट को कहीं कहीं तो अच्छे लग रहे हैं और कहीं कहीं बहुत खराब लग रहा है, क्योंकि जब से सेबी ने अपने रूल को बताया ना कि भाई ये मार्केट में रूल लगने वाले हैं, तब से आप ध्यान दो तो मार्केट अच्छा खासा गिर रहा है और अच्छा खासा वॉलेटाइल दे रहा है। मतलब 700 पॉइंट 800 पॉइंट 1000 पॉइंट तो मार्केट को कुछ नहीं ना, ऐसे गिर रहे हैं। अब इस कोई भी कारण है, लेकिन मार्केट को पसंद भी आ रहा है और नहीं भी पसंद आ रहा है, तो मार्केट अच्छा खासा गिर रहा है।
तो अब आपको ट्रेडिंग करना है ना, तो आपको अपनी स्ट्रेटजी पे काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप उसी स्ट्रेटजी पे ट्रेडिंग कर सकते हो, ठीक है। तो जब आप ट्रेडिंग करने लगो ना, तो आपको उस स्ट्रेटजी को फिर से समझना पड़ेगा, उसको फिर बैक टेस्ट करना पड़ेगा, तभी आपको ट्रेडिंग करना चाहिए। तो भाई जब आप ट्रेडिंग करो ना, तो आपको पूरी तरीके से मार्केट एनालिसिस करना, उसी के बाद ट्रेडिंग करना है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया ना, तो वीडियो को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपके यहाँ जल्दी पहुँच सके।